जी चलो सारे रेडी हैं। गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर लो भाई, गुड मॉर्निंग कर लो। ओए हाय विराजवीर। चलो जी चलो, गाड़ी मैंने धो धा के रेडी कर दी है, ठीक है। ओहो आई रेडर, रात को मैंने पानी मारा तो था पर कपड़ा मारना भूल गया। अब तो हार्ड वाटर स्टेन हो गया इसके ऊपर, अब तो आके देखूंगा। और इस कपड़े को फोल्ड कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा सूख गया, थोड़ा सा गिल्ला है। कुछ नहीं भाई, खड़ी खड़ी मिट्टी में हो गई थी। वैसे तो धो धा के खड़ी करी थी, अंदर तो साफ थी। बस वही है ना, बस चलने से पहले मैं धोता ज़रूर हूँ भाई। देख मेरा वॉलेट कहाँ रख रखा है विराजवीर, यहाँ रखने के लिए दिया था मैंने। चलो ठीक है जी, फटाफट करूँ वाइपर नीचे, नहीं तो झाड़ पड़ेगी। चलो चलो चलो। अब गाड़ी ये नहीं बताती कि मैं कितने दिन से खड़ी हूँ, है उसकी कंडीशन बता देती है। मिट्टी जम जाती है ना बोनट के ऊपर अच्छी खासी, उससे हो जाता है पता कि हाँ कई दिन हो गए चले हुए। खैर अभी मैं इसको लोकल में चला ही नहीं रहा था, और आज अपना जो इसका टेस्ट भी है ना वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। ये देखो हमारा, अरे हाँ वही तो था। हाँ ये देखो जी, 14,649, 13,811 पे हमने इसका डीएफ पूरा ऊपर तक फिल कराया था। और आज हम जा रहे हैं, जा कर रहे जी, आज बहुत खुशी का दिन है। वैसे तो टाइटल थंबनेल में मैंने लगा भी दिया होगा कि आज क्या है। आज है जी अपने पेट्रोल पंप की ओपनिंग, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ आज सारी कंप्लीट होगी। बहुत समय से लगे हुए थे इस चीज़ के ऊपर, तो अब चलते हैं फटाफट और रास्ते में बातचीत करेंगे और बाकी पहुंच के दिखाते हैं। ऐसा खुला खुला गोल्फ कोर्स रोड देखने की आदत सी छूट गई भाई। सुबह सुबह मोस्टली निकलते हैं नहीं, इधर कोई ऐसा काम नहीं होता, कभी कभार हुआ निकलते हमेशा हम थोड़ा थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। लेकिन आज शुभ काम है भाई, तो आज हम लेट नहीं है। वैसे निकलना हमारे को फिर भी 7 बजे ही था, पर कोई बात नहीं, अभी हम 8:08 में निकले, पहुंच जाएंगे हम फटाफट। जल्दी पहुंच जाएंगे मैडम जी, लेट नहीं करेंगे। हाँ। यार गर्मी इतनी है ना, हाँ फिर इसलिए सुबह सुबह का ही प्रोग्राम रख रखा है कि ये नहीं फिर सारा दिन फिर तो भाई धूप हो जाती है 12 बजे के बाद, तो गर्मी बहुत चरम है। मतलब आप भी लगा लो 10-11 बजे ही टेम्परेचर इतना पहुंच जाएगा। अभी आप ये देख लो 8:15 हुए हैं और 27-28 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी हो गया। तो गर्मी का तो पूरा प्रकोप हो रखा है और बढ़िया अपना लू चलने लग रही है। अगले महीने और थोड़ी खींच के लू चलेगी। अभी तो ऐसा कभी हवा चलती है कभी नहीं चलती। देखियो पूजा कह रही है ये ऐसे झुका क्यों है आके, पच्छा निकाल के। यार सीरियसली मतलब ये ऐसे इसने अपने आप को बिल्कुल बेंड कर रखा है और बिल्कुल एरोडायनामिक्स बढ़िया बनते हैं ना ऐसे। देखो देखो सबसे पहले आगे, सबसे पहले हायाबुसा थी ना। हायाबुसा कहाँ का बुआ होती भाई इनके। 5 बंदे हैं ये टोटल। देखने वाला सीन था वैसे। था तो देखने वाला। हायाबुसा वाला बिल्कुल धूम की तरह गया, धूम मचा ले। और ये 4 जने इसके पीछे लग रहे हैं, वो ना हो भाई काबू में। संडे राइड कर रहे हैं ना ये, एवरी संडे बाइकर्स अपनी राइड करते हैं ना, तो सुबह सुबह इनको एक खाली रोड मिलती है और तो मिलती नहीं। संडे को होता ही कहाँ है यहाँ गुड़गांव में, तो मेनली होता ही नहीं करते हैं लोग संडे गुड़गांव में। गुड़गांव से दिल्ली, मोस्टली दिल्ली के बाइकर्स हैं वो इधर आ गए, एक्सप्रेसवे पे चले गए, ठीक है, अपना जयपुर हाईवे की तरफ चले गए। जयपुर हाईवे पे कम जाते हैं, एक्सप्रेसवे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में सभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो की ना आदत होती है बीच में टांग अड़ाने की। मैं वेलकम पहले कर रहा हूँ मैडम, हेलो। चलो कोई बात नहीं जी, आपकी हेलो भाई, मैडम की हेलो पहले ले लो, हमारा वेलकम बैक बाद में ले लेना। आपकी ना ना ना, सवेरे सवेरे भाई साहब पति फिर पत्नी। और आज कमाल हो गया भाई, आज हम घर से निकलने से पहले लड़े नहीं। अभी तो नहीं हो जाएगी इस बात में, कुछ तो रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए है ना। सेम हमेशा सेम कैसे हो जाएगा? मतलब पिछले 1-2 साल से भाई ऐसा हो रहा था, मतलब चलते टाइम ना कुछ ऐसा हो कि ऐसे नहीं करा, ऐसे नहीं करा, या पूजा मेरे कह दे या मैं कह दूं, या मैंने खिलाफ को कुछ काम बोला और एक लगा महाराज भूल जाए, फिर भाई साहब उसके ऊपर डांट पड़े। तो मैं भी बीच में आ जाता हूं। तो वो भी कह रहे हैं मैं भी तो कहते मैं बीच में आके मैं फंस जाता हूँ। तो भाई कोई बात नहीं, बड़का के बीच में माँ बाप की लड़ाई, मतलब बालकों ही करके माँ बाप की हो है तो माँ बाप के बीच में बालक भी आओगे। पता है अब क्या है, वो बातें तो होती हैं अब नॉर्मल लगने लगी है। हाँ, छोड़ो वो लड़ाइयाँ ही नहीं लगती। बाकी एक बात मैं कहूँगा भाई, ठीक है कि ना, लेडीज गर्ल्स वुमेन्स जो भी हैं, ठीक है, इनको भाई पता बड़ी बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन छोटी बात पकड़ के भाई साहब उसका पतंगड़ बनाना, ये एक नंबर की बात है। आज का टॉपिक है मतलब कि नहीं करना तो
तो फुल डिबेट चल रही है आज इस पे। ना 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 Women's पे है, नहीं ladies पे। हाँ नहीं कुछ नहीं कहती आप हो। भी बताना भाई, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी मम्मी जी, कोई घर में मतलब छोटी छोटी बात में कहता है ऐसे, और बड़ी बात में कोई मतलब नहीं है। होता है भाई, होता है, सबके होता है। बाकी ऐसा भी खाली रोड होता है पूजा? कितना जाम हुआ करता था भाई यहाँ पे जब ये टोल हुआ करता था। ये एक टोल घंटे में हटा, पास हुआ हुआ है। अरे हमने तो इसमें घंटा डेढ़ घंटा हाँ। लगा रखा है 2007-8 में। इसी रोड पे पास में जाना था। हाँ, जब एम्बियंस ओपन नहीं हुआ था 2007 में, जब हम भाई उधर पानीपत रहते थे, तो उस टाइम पे जब हम आते थे, हो वहाँ से यहाँ तक तो भाई मैं गाड़ी लगा देता था फटाफट स्पीड से। पर भाई जब यहाँ से आते थे टोल होता था उस टाइम, तो खैर हट गया, अब तो ये टोल हट गया। अब तो बस वैसे ही रह रहा है उनके लिए है बस, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए। हाँ, प्राइवेट के लिए। बस और अनदर 5 मिनट्स और हम UR2, और उसके बाद तो वैसा शू शाह है गाड़ी। 20 मिनट के अंदर हम UR2 पे आ गए आज हैं। 23 किलोमीटर कवर कर लिया हमने 20 मिनट के अंदर। किस वजह से कि एक भी हमारे को ट्रैफिक नहीं मिला। एक ट्रैफिक मतलब एक भी कहना तो ये चाह रहा था कि एक भी गाड़ी ऐसी नहीं मिली जिसने जाम लगाया हो, एक या ट्रैफिक तो कुछ होता है। हाँ एक ट्रैफिक तो कुछ होता ही नहीं। सही कह रहा है। कई बार बेटा ऐसा ना हो जाता है, कई बार भाई नॉर्मल जैसे रिव्यू वगैरह भी कर रहे होते हैं ना, या कुछ गाड़ी के बारे में कुछ बता रहे होते हैं, उस टाइम पे भी कई चीज़ें हो जाती हैं, गलत बोली जाती हैं, हो जाता है, और फिर आप कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर देते हो। जैसे वो AC/DC चार्जर वाला सिस्टम था ना, उसमें AC/DC मैंने कुछ आई थिंक गलत बता दिया था, तो मैंने देखा उसमें हाँ कि हाँ भाई ये चीज़ मैंने सही नहीं बताई। तो हो जाती है भाई गलती कई बारी, और एडिटिंग में भी कई बार ध्यान नहीं रहता कि ये चीज़ ऐसे थी। तो है, ह्यूमन से तो है, कोई गलतियां तो हो जाती हैं। एनिमल से तो होती नहीं। हाँ। एनिमल्स भी करते हैं गलती, पर उनको कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जानवर है। Animals से तो तभी तो दिमाग- इंसानों के लिए हमारे कहावत अंदर बनी है। हमारे अंदर यही तो खासियत है, हमारे अंदर दिमाग है। हाँ, दिमाग उनको भी है, पर उनका बेटा उनके हिसाब से चलता है। नहीं, ये खासियत होती है। अच्छा, हाँ। मैंने पढ़ाई नहीं हाँ, अच्छा एक चीज़ और भी थी ना, हमें इकलौते ह्यूमंस ऐसे हैं जो कुछ कुछ चीज़ ऐसी करते हैं, कुछ अलग अलग हम कर सकते हैं। चलो भाई बताना वो क्या क्या चीज़ें ह्यूमंस क्या कर सकते हैं? जैसे तो हम बंदर ही थे, हमारे एंसेस्टर्स। हाँ, स्टंट कर सकते हैं। विराज भी कह रहा है स्टंट कर सकते हैं। विराज फिर तो करते हैं। कल हम कोई रेसलिंग की, वो दंगल मूवी देख रहे थे, उसमें रेसलिंग था ना, तो कल इसने क्या रेसलिंग खेली है, और एकलव्य का तो इसने भूत बना दिया। एकलव्य महाराज हमारा हिला नहीं, नहीं, मैंने ठीक बता है। दिया। बेटा एज का तो फर्क है, पौने 6 साल छोटा है तेरे से वो। मैंने ना कहा परचंट है वो। हाँ, मैंने रूल्स बता दिए, मैं कहा कमर लगानी है तुझे, हार नहीं माननी है उसके कमर लगाने, फिर लगा रहा। तो मैंने कहा चलो ये इतना तो पता लग ही जाएगा बच्चे को रेसलिंग में होता क्या है। हाँ, बच्चों को थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशनल जो मूवीज होती है ना भाई, छुट्टी वाले दिन ना वो दिखाया करो। फिर एंड में पता है क्या कहता, वैसे ठीक है मम्मी रेसलिंग ठीक है, लेकिन मेरे को तो रेसलर नहीं बनना, मेरे को तो बनना पुलिस वाला ही है। ये कह के और भाग गया। मिल्क केक खा रहा है भाई विराजवीर का, और विराजवीर की मम्मी का, दोनों का फेवरेट है भाई मिल्क केक। बहुत दिनों बाद लाल टोयोटा दिखी भाई, हाइलक्स। एक हाइलैक्स दूसरी हाइलैक्स को देखते हुए। अच्छा लगता है, अब दिखती है भाई हाइलक्स। अब अपने ना गुड़गांव में, दिल्ली NCR में काफी हाइलक्स दिखती है, और हाईवे के ऊपर भी दिखती है। इनका हाई वेरिएंट है, क्योंकि मोस्टली लोग भाई जो हाइलक्स लेते हैं ना, वो भाई अपना ऑटोमेटिक में ही लेते हैं। हाँ, अकेला भाई चला रहा है, बिल्कुल स्टॉक है, 2024 की है, PH नंबर ले रखा है। राजवीर ने भी तो बोला था कि रेड कलर ले लो, हाँ इसको थोड़े से यूनिक कलर अलग से अच्छे लगते हैं। बेटे जब दोबारा देखेंगे ना, जब मेरा मन करेगा कि हाँ भाई मैनुअल अपने बहुत साल चला ली, 10-12 साल बाद, जब मेरा मन ये करेगा। कौन बोला 10-12 साल? मैं बोला जब बेटा फिर दोबारा से हाइलक्स को मैं ऑटोमेटिक भी ले लूंगा, ठीक है। और मेरा और पूजा का तो थोड़ा बहुत अभी भी मन हो गया था कि मैं चलो कोई बात नहीं फॉर्च्यूनर ही ले लेते हैं, फेस लिफ्ट आएगी, बाद की बात देखेंगे, ये वाली भी ठीक है। पर ये दोनों नहीं, हाइलक्स लेनी है, हाइलक्स। मैं फिर हाइलक्स लेनी, फिर मैं अपने हिसाब से लूँगा। फिर मेरे को तो मैनुअल चाहिए। फॉर्च्यूनर भी अगर मैं लेता तो मैनुअल ही लेता, मैं उसको शायद ऑटो लेता, फिर मैं चलो कोई बात नहीं, मैं पूजा भी चला लेंगे। ऐसी बात नहीं है, हाइलैक्स ये मैनुअल चला लेती हूँ, आज वापसी में आप चलाना, लेकिन आप ठीक मुझे है? चलाने नहीं देते, वो अलग बात है। आज वापसी में चलाएंगे मम्मी ने अलग टाइप के जूते पहने। Oh my God. हील्स पहनी है मैंने। अब Heels मैंने भी वही अपने पहनी नए मम्मी जूते ने। पहने हैं। हाँ, एक विराज लव ने मेरे को भी shoes सपोर्ट पहने। कर देता और तभी बता देता क्या आज वो इनडायरेक्ट वे से बताया था कि मम्मी ने आज ऐसा किया है, ऐसा
तेरी पोल खोल देता है वो और बचा क्या भी खोल लेता लेता है। फुटवेयर तो पहनूंगी, अब बिना फुटवेयर के थोड़ा निकलूंगी घर से। मैं कह रहा था ना ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, अब इसको स्लो चलना है इस महाराज को, HR98 कुशाक वाले को, और हॉर्न दे रहा हूँ भाई साहब। ये बात है अंकल का सुत्ता सैड मोमेंट में बैठा हुआ है, वो कहाँ से हिला होता गाड़ी में। सुबह सुबह का टाइम सुबह है सुबह अब। घर से सड़क के निकला है ये ठीक है, विंडसर वाला बीच वाले लेन में चल रहा है। वैगनर वाले को भी तेजी चाहिए थी, खैर वैगनर वाले स्लो ज़्यादा चलाते नहीं है भाई, खींच के लेते हैं, और खास कर वैगनर CNG वाले। यार देहरादून कब लेके चलोगे? थोड़ा ठंड में आओ फिर चलें। ठंडी है वहाँ तो 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, पर हमारे को 2.5 घंटे से पहले जाना तो पड़ेगा गुड़गांव से। तो क्या हो गया, रास्ता तो बहुत पहले देखो हमें 7-8 घंटे लगते थे, नहीं कितने लगते थे? हाँ 5-6 घंटे जो भी लगते थे। अब तो फिर उसका तो हाफ हो गया। बहुत टाइम हो गया भाई, मसूरी गए हुए कई साल हो गए, हाँ मेरे ख्याल से 2-3 साल आराम से हो गए। जब से ये एक्सप्रेसवे बना है ना, स्कॉर्पियन ले गए थे ना, हैरियर में गए थे लास्ट। हैरियर में गए थे, एक्सप्रेसवे बना है ना, हाँ। तब से देहरादून माइंड में आ गया कि जाना चाहिए, जाना दुनिया भर के चाहिए। लोगों ने रील बना दी भाई, वहाँ पहुंच के 2.5 घंटे में टेस्ट कर दिया। जैसे एक होता है ना, ये चीज नहीं आई है, अब ये नया बना है तो हमें तो ट्रैवलिंग के पीनेट है, हमारे लिए तो 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर मुझे कुछ खास लगेगा नहीं कि हम कुछ आए हैं। 300 किलोमीटर तो हमें बस यूँ लगता है कि अभी तो हमारी गाड़ी वार्म अप हुई है, गाड़ी छोड़ो अभी वार्म अप हुए हैं थोड़े से। जब हम 1000 और 1200 समथिंग कर चुके हैं और तो ये तो हमारे लिए पीनेट ही है, और तो इसलिए कर चंडीगढ़ लेना जाना है चाहिए। हमारे को, लगता है अरे आ गया चंडीगढ़, चलो जी आगे। बच्चे अभी सुबह क्या कह रहे थे कि ये तो जाना हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हाँ, ये बड़े हो गए 100-150 हो तो कुछ जाएंगे। ये बड़े हो गए अपना, ठीक है एक्सपर्ट हो जाएंगे सही। चलो जी लेफ्ट अपना रोहतक के लिए निकल गया, KMP के लिए निकल गया, और बस अब यहाँ से मुड़का की तरफ है टोल आ जाएगा। ये किस चीज़ का होगा, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हुआ है मुझे। सवेरे फैमिली है कोई, पूरी फैमिली उतरी हुई है। होंडा अमेज है, हाँ देखिए यहाँ से भिड़ी है, नहीं अच्छा खासा हुआ हुआ है। लेफ्ट में लगी है, इस रेलिंग में भी लगी है, घूम के वहां तक गई है भाई, बस बचाव हो गया हो भाई, किसी ये में लगी ना एक्चुअली स्पीड में होंगी, और ये जो कट है ना थोड़ा सा, इसके चक्कर में। टर्न था, टर्न टर्न, हाँ। कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी, कंट्रोल से बाहर होके घूमती घूमती वहां गई है। और ये फैमिली किसी को कुछ लगा भी है शायद। वही आगे से तो खत्म है गाड़ी। है ही नहीं, बची नहीं। ओ, DL10 दिल्ली की है, राजा गार्डन खत्म ही हो गई है, तो आगे से तो सारी ही खत्म हो गई। बुरा हाल हो गया। भाई वही बात है, भगाओ ना तो कंट्रोल करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। परमिसेबल लिमिट आपको 120 की मिल रही है, ठीक है, हम भी चलाते हैं 120 भी चलाते हैं, 130 भी कई बार हो जाता है, पर रोड के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, अपनी गाड़ी के ऊपर आपको कंट्रोल आना ज़रूरी है, ठीक और है ना। जल्दी के चक्कर में होता है ये कि कहीं पहुंचना है फैमिली जल्दी। थी साथ में, हाँ फैमिली के साथ हम भी चलते हैं, हो जाता है कई बार हम तेज चलाते हैं, मैं भी अभी 100-110 ही चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, पर फोकस रोड पे। आपसे भी बस मैं वीडियो में से बात कर रहा था ना, मोस्टली मेरी सामने होती है नज़र, ऐसा नहीं है। चलो भाई बचाव हो गया, वैसे चोट वोट तो लगी, कोई खून वून के दाग तो नहीं थे गाड़ी के अंदर, तो बढ़िया भाई, चलो बचाव हो गया। लग के ये घूमी है, लग के ना ऐसे घूम गई है रोड पे, उधर रेलिंग पे लगी, टर्न का ध्यान नहीं रहा, मे भी बातों में भी हो सकते हैं, या कुछ हो सकता है, फोन पे या हो कई बार सकते हैं। पंक्चर भी हो जाता है भाई, चलते थे टायर भी फट गया हो, कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ था एक बार, मैं रिट्स में था और 2014 की बात है ये, हाँ, टायर फट गया भाई चलते चलते, टर्न पे था और मैं फ्लाईओवर पे था, स्टीयरिंग होल्ड करा मैंने पूरा, इधर उधर जाने दिया, बस सिर्फ ब्रेक पे पैर रखा, क्लच नहीं दबाई, क्लच दबाता तो फ्री हो जाता है भैया, तो ऐसे टाइम पे भाई थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और तो कुछ नहीं। देवों के देव महादेव, भाई अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, कितनी देर हुई हमारे को, 50 मिनट मान लो, 50 भी नहीं भाई, 50 में से भी हुआ 45 मिनट्स, 45 मिनट और 61 किलोमीटर हम कवर करके आ गए, सही है। ट्रैफिक नहीं मिला ना, सही रहा, बस हमारे घर से UR2 तक ट्रैफिक ना मिले, उसके बाद अब इस पे तो भाई NH44 पे तो चलता ट्रैफिक रहता है, अब देर नहीं लगी, अब तो हम आधे घंटे में और पहुंच जाएंगे।
लो जी मुरथल टोल आ गया और मेरे पास अभी भाई 10 और पड़ी है एंट्री एग्जिट। उसके बाद फिर एनुअल पास रिन्यू करना पड़ेगा, साल से पहले ख़त्म हो गया। खाली बढ़िया आज तो लेन है, संडे ने लोग खाली मुरथल तक आए हैं, है हम ना? गए सुखदेव के खाना खाने, बस अपना पराठे खाना आए हैं। हमेशा भीड़ रहती हैं? वहाँ के पराठे खा के टोल क्यों दे और आगे जाए। मुरथल पे पराठे खाओ और उल्टे जाओ ना भाई, हमें तो हवेली का अच्छा लगता है भाई इधर तो, और कहीं का नहीं अपने को पसंद आता। अब तो हवेली पे भी आपको तवा पराठा मिलना स्टार्ट होगा, जो है पहलवान पे रुकता था ना हाँ, तवे पराठे के लिए, अब नहीं रुकेंगे, अब ओनली हवेली। पराठे ना सवेरे अच्छे लगते हैं, रात के टाइम में आ रहे हो ना वापसी में तब नहीं, सवेरे सवेरे अभी अच्छे लगते हैं। क्या हिल स्टेशंस पे हाँ या फिर आप सुबह निकले हो मॉर्निंग में, हाँ ऐसे नहीं, रात के टाइम पे नहीं स्वाद आता। रात में तो फिर अपना लच्छा पराठा, दाल तड़का या पनीर लबाबड़ा और क्या, फुल ऑफ मैदा। लच्छा पराठा आटे वाला, नान नहीं है, नान की बात नहीं हो रही है। नान बोला देखो एक लवा बटर नान पीछे, हाँ अब छोड़ा एक लवा ने। मुरथल के बाद गन्नौर, गन्नौर के बाद समालखा, और समालखा को क्रॉस करते हुए रुद्रा शिवा इधर से आएगा। इसके बाद वाला जो एक फ्लाईओवर है ये आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद मतलब इस फ्लाईओवर के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे उतरना है, तो रास्ता बिल्कुल सीधा है भाई, ठीक है। तो ये वाला फ्लाईओवर आपको चढ़ के जस्ट मतलब जो समालखा के बाद का दोनों फ्लाईओवर लेने, छोटे छोटे जो ये आते हैं, ठीक है। साइडों में गांव है ना भाई, करंस गांव है, पीछे अपना मछरौली, ठीक है। तो मछरौली इधर आता है, हाँ। फिर झट्टीपुर आएगा, अभी झट्टीपुर आएगा तो अपना पंप हो गया भाई इधर झट्टीपुर में, ठीक है। और बिल्कुल इसके ठीक सामने मारुति सुजुकी अरीना का शोरूम है, और मेन डीपी वर्ल्ड ड्राई पोर्ट है जो इधर का। देखो जी, यहाँ से आप अपना नीचे उतर जाओ और तेल डलवाओ, फिर अपना ऊपर चढ़ जाओ। ये गया डीपी वर्ल्ड के लिए रास्ता गया लेफ्ट में, और ये बोर्ड आ जाएगा देखो, पानीपत 7 किलोमीटर, ठीक है। ये रहा भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम से कितना तेल डलवाया हमने, अब अपने पंप से डलवाएंगे। लो जी, वाह जी वाह, फूल फाल लग गए, चेयर वेयर लग गई। और जब भी आप अपनी गाड़ी को लंबा लेके निकलते हो तो कहीं पे आप रुकते हो, चाहे हाल्ट भी लेते हो, एकदम से गाड़ी बंद नहीं करनी। 60 सेकंड तक भाई आपका जो इंजन है वो आइडल पे रन करना चाहिए, ठीक है। आप एकदम से गर्म इंजन को बंद कर दोगे ना तो जो ऑयलिंग पार्ट्स में जो है वो भाई नहीं पहुंच पाएगी, और एकदम से शू वो चलती मशीनरी एकदम से नहीं रोक देते, तो मशीनरी पे फ़र्क पड़ेगा ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, ध्यान रखने की हैं, लॉन्ग टर्म पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब मेरे को ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब 60 सेकंड से ज़्यादा ही हो गया 30 सेकंड तो मेरे को आपको बताते ही हुए होंगे। तो चलो जी अब कर देते हैं बंद। 114 किलोमीटर टोटल हुआ गुड़गांव से यहाँ तक। भाई पहली गाड़ी जेन्युइन गाड़ी, मतलब नॉर्मल जो कस्टमर पंप पे आता है भाई, ये पहली गाड़ी आई है। अभी रिबन कटेगा, ठीक है। हिसार की गाड़ी, मतलब है तो भाई साहब सोनीपत के, पर गाड़ी हिसार रजिस्टर्ड है इनकी। चलो भाई सारी फैमिली खड़ी होगी भाई उधर जाके, अभी रिबन कटेगा। लो जी चली जाएगी नोजल, वहां तक चली जाएगी। चलो आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, करो कट करो। ओ और नोजल पे कर दो जी, दोनों नोजलों पे कर दो। हाँ हाँ, इस वाली पे भी कर दो जी, इस वाली पे भी कर दो, और एक टिक्का इन पे भी ला दो, यहाँ लगा दो, एक टिक्का यहाँ लगा दो। सेम तरफ है, जैसे गाड़ी पे लगाते हैं ना। हाँ चलो जी
चलो भाई चलो, लगा लो, हाथ लगा लो। ले भाई इतने जने तुम सारे पंप पे लग जाओ ने, है हम ना ऑपरेटर नहीं रखने पड़ेंगे। भाई हम खोलने वाले हैं। चलो भाई चलो चलो, ईमान दो भैया ने डालन दो भाई ने डालन दो। पहली गाड़ी में तेल डल गया 49.31 लीटर, 87.57 रेट है, 4,318 रुपए का कार्ड पेमेंट है भाई साहब। भाई ले भाई दोनों बहनों ने कर दिया भाई इधर टिक्का इस वाली मशीन में। चलो सतिया भी बना दो, बस टिक्का कर दो एक, बस लंबा टिक्का लगा दो बस तक। हाँ सही है। आया अपना पहला तो उसमें डालूंगा मैं, ठीक है 5250। ले भाई आने दे राजवीर, आप डालोगे? एक मिनट रुक जाओ, ये चलाई नोजल हमने, हो गया चालू। रुक जाओ, ऑटो कट लगा दूंगा, रुक जा 1 मिनट रुको। हाँ ऊपर ने है, ये लो जी, हमें पता नहीं है भाई। हाँ एक पकड़ के लगा दी मैंने, हाँ बटन छोड़ दिया। लवराज हाथ लाओ, ऑटो कट में एकदम से पीछे आएगी मशीन, कट हाँ 4318 था ना। हाँ पहले वाली में 4318 था, होगी मशीन चार्ज नहीं थी, 4% है वो, चार्ज पे लगा दे भाई। ले 5 तक पहुंच गया, 5250 का डलना है। लो जी स्लो होगी मशीन, ये हमारा इसने कट, चलो जी लो जी हो गया जी पूरा काम। लो जी हमने भी डाल लिया, ठीक है चलो भाई कर दो बंद, अब डालो। चलो जी अब तो ऐसे चलता रहेगा, इधर डलेंगे उधर डलेंगे, गाड़ियां ऐसे आती रहे, हम तेल डालते रहे, मतलब हम नहीं हमारे बंदे डालते रहे, ठीक है ना, सही है। चलो जी अपनी में भी तेल डलवा लें भाई अब है। वैसे दोपहर के टाइम पे डलवाना नहीं चाहिए, पर आज तो शुभ दिन है भाई। इस तरफ ले आओ जी, इस साड़ी पे ले आओ जी, इधर फुल कर दो। ऐसे नहीं विराजवीर, ऐसे नहीं, विराज को लगता है भाई अपना पंप तो उठा के नोजल और शुरू कर दो, ऐसे नहीं बेटा, डालना पड़ता है। स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, पहले कोई भी अमाउंट डाल दो है। आज आप सब सीख के जाओगे। हाँ पता होना चाहिए। चलो जी ले भाई विराजवीर कर दे शुरू, गिराइए मत करें। अच्छा भाई हमारे पंप पे आपको भाई पूरा शुद्ध तेल मिलेगा और पूरा नाप मिलेगा। दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा चोरी होती है पंप पे, मिलावट वाला तेल और कम क्वांटिटी वाला तेल। तो हम पूरी क्वांटिटी डाल लेंगे और पूरा प्योर आपको तेल देंगे। क्यों वकील साहब, सही बात है ना, हमारा लक्ष्य यही है। ये ऑटोमोटिव 17 का पेट्रोल पंप है जी। हम तो ये कहेंगे इनके शुभ चिंतक, इनके प्रेरणादायक स्रोत जितने भी व्यक्ति हैं सब आएँ, प्योर भी पूरा भी वो तो सभी को मिलेगा और इनके लिए एक अलग से रिगार्ड भी मिलेगा। तो जो भी इनका नाम लेगा, जटीपुर NH44 80 माइलस्टोन याद रखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आइए और ऑटोमोटिव 17 का नाम लीजिए। धन्यवाद। तो ये भाई का बड़प्पन है, पंप मेरे भाई का है, ठीक है। तो ऐसा है, हमारे साले साहब का मैं भाई बोल देता क्योंकि हमारा भाईचारा बहुत पुराना चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई पूरी ऊपर तक कर देना, ठीक है, ऑटो कट तक डाल दो पूरा। आज अपनी सारी गाड़ी में कितना कितना आया भूपेंद्र, तेरी गाड़ी में कितना डला? 2500 का। 2500 का थोड़ा डलवाया इसने। पहले से डला हुआ था भाई। क्यों डलवा के आया भूपेंद्र, पहले डलवा के आया? पहले था इतना गाड़ी में रखा था, डलवा के था। सेल ही नहीं की कम होगी, मालिक भी हैं। भाई भूपेंद्र का भी साथ जाए, सबका साथ जाए भाई, साझला पंप हमारा सबका ये, ठीक है ना। तो पंप का नाम है जी मैसर्स श्री हनुमंत फ्यूल। मेरे फादर इन लॉ के नाम से उनका एक सपना था कि भाई अपनी लैंड पे एक पंप होना चाहिए, तो वो भाई ने अब पूरा कर दिया। तो बस भाई हमारे लिए बहुत भावनात्मक पल है और एक मन में ऐसी खुशी है कि मतलब यार देखो क्या ही बताए, शब्द नहीं रहे भाई। देखो मेरे पास तो मैं क्या बताऊँ, मतलब देखो आज उनके जाने के बाद लगभग 17 साल होने को हों और उस टाइम उनका सपना पूरा हो रहा है। और अलावत साहब
आपका कैसे धन्यवाद करें हम कि मज़ा आ गया। भाई मेरा साड़ा कम है, मेरा भाई ज़्यादा है भाई, यही है सबसे बड़ी बात। और भाई एड्रेस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, डीपी वर्ल्ड, वो अपना जो सरोवर पोर्टिको आएगा या रुद्र शिवा के बाद वाला, आपने फ्लाईओवर लेके कटले के इधर आना है और फिर तेल डलवा के उधर जाना है। जब भी कभी भी यहाँ से निकलोगे, तेल भाई अपने पंप से डलना चाहिए और फोटो खींच के स्टोरी डालना, इंस्टाग्राम पे टैग करना, मैं सारी रीशेयर मारूंगा भाई, ठीक है। देखते हैं कितने भाई अपने पंप पे आके तेल डलवाते हैं। डल गया भाई अपनी में, कितना आ गया? 3328 का। लाओ मशीन ले आओ भाई, चार्जिंग पे लग रही है, ले आ भाई। अब ऐसा नहीं है भाई कि अपना पंप है तो तेल नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे मतलब ऐसी बात नहीं है, पैसे नहीं देंगे, पैसे पूरे दिए जाएंगे भाई, हैं? मशीन अभी है भाई अपनी सारी है, देखो ये रे स्कैनर वगैरह सारी चीज़ है। आज पहला दिन है ना मेरी मशीन, कोई नहीं भाई लोग सीख जाएंगे। भाई पहले भी पंप पे थे? अच्छा है, वैसे तो भाई पुराने काम करने वाले हैं, तो धीरे धीरे भाई अपना मशीनें भी बढ़ेंगी। वो वाली है बे है, तो 3 बे हैं अपनी इधर, ठीक है। अभी आपको ऑफिस वगैरह भी दिखाता हूँ, ठीक है। ओए क्या कर रहा है? दोबारा खोल दिया था, क्या देख रहा था? देख रहा अच्छे से बंद हुआ है। अच्छा अच्छे से बंद हुआ है, नहीं वो देख रहा था। चलो जी आ गई 3327.66, 38 लीटर आया भाई। चलो ठीक है, पेमेंट कर, मेरी पर्ची नहीं काटनी, तुम अपनी रखो। चलो भाई लाओ, एक लवे वॉलेट दे दो, ठीक है। हाँ रिकॉर्ड रखते रहो ना, सामने सेटल करोगे, मशीन सेटल करोगे शाम के टाइम पे। चलो भाई, हाँ बेटा बताओ। बलून डाल दिया। चलो भाई अब सारी फैमिली चलेगी अपना लंच करने के लिए, और हाई क्रॉस में अभी अपना पेट्रोल डलेगा, फॉर्चूनर में अपना डीजल डलेगा, और वो सीएनजी वाली है तो उसमें पेट्रोल डाल देंगे, ठीक है। चलो बाकी जितने अपने यार रिश्तेदार दोस्त आए थे वो सब डलवा के चले गए। जैसे हमने चाय नाश्ते का प्रोग्राम रखा था, और अपने पुराने भाइयों को पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले हमने यहाँ भंडारा भी रखा था, तो बस 1-2 फॉर्मेलिटीज़ बची हुई थी अपना परमिशन वगैरह की, तो तैयारी पूरी हमने सेट कर रखी थी, तो बस आज चालू हो गया। हे बजरंगबली। तो भाई दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, और भाई फिर हम लंच करने चले गए थे, और लंच करके फिर घर पे जाकर रेस्ट किया। तो अभी रात के 10 बजने वाले हैं, तो अभी निकलेंगे घर की तरफ। तो मैं एक बार रात का माहौल दिखा देता हूँ आपको। ये ब्लू लाइट बहुत अच्छी लगी भाई मेरे को ना, यहाँ से वगैरह नया नया शेड है, नई नई सारी चीज़ें अच्छी लग रही है देखने में। अब रात के टाइम थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बाकी ये चल रहा भाई जीटी रोड, ठीक है जी। एड्रेस मैंने आपको पंप का बता ही दिया था, 80 माइलस्टोन NH1, ठीक है जी, झटीपुर। सामने मारुति सुजुकी अरीना और डीपी वर्ल्ड, तो मतलब वही है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। तो जब भी आप यहाँ से निकलोगे, तेल अपने पंप से ही भरवाना है आपने। और अभी तो उधर भी मशीन चालू होएगी, इधर भी होनी है, धीरे 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 सारी चीज़ें होंगी। और आने वाले टाइम में भाई हम EV चार्जिंग स्टेशन भी लेके आएंगे यहाँ पे, और उधर CNG का भी आएगा, और इन एंड आउट हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लान है। तभी तो आप देखो ना कितना बड़ा एरिया है। ऑलमोस्ट आप यूँ लगा लो 1 किले से 1 कनाल, मतलब पूरा 1 एकड़ जो होता है, ठीक है, उससे 1 कनाल कम है, तो 4400 गज के आसपास की ये जगह है अपनी, ठीक है। और काफ़ी भाई पूछेंगे विक्रम भाई लागत कितनी है, तो भाई लागत आज की डेट में आप देख लो पंप पे कितनी लगती है, ठीक है, लैंड को छोड़ के, ठीक है। लैंड अपनी है तो इस वजह से लैंड की कॉस्टिंग नहीं है, ठीक है। बाकी भाई जीटी रोड के ऊपर एक बढ़िया सा अपना इतना बड़ा पंप होना, यही बहुत बड़ी बात है। चलो सेल्फ मारते हैं, निकलते हैं। मन नहीं कर रहा अभी जाने का बिल्कुल भी। अभी मन कर रहा है, सच बताऊं, जैसे बचपन में होता था ना कि घर की छत पे जाके चारपाई डाल के, कूलर चल रहा था वहाँ लेट जाते थे। तो बस अपना पीछे कूलर है ही अपने पास, ठीक है, बड़ा वाला जो दिन में लगे हुए थे, और अपना एक बढ़िया सी यहाँ चारपाई बिछा के चांद तारों की छाँव में है, यहाँ लेटा जाए। और ये कंटेनर यार्ड है, ये पीछे डीपी वर्ल्ड के लिए दे रखा है भाई, तो ये सारा अपना ही है। चलो जी बाकी चलते हैं, अब भाई से बातचीत करते हैं। भाई अपना घर जाएंगे, हम अपना अब गुड़गांव की तरफ निकलेंगे। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाबा टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।
अगर आपका भी मन करता है कि आपको भी पंप लगाना है तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो जो जो सीरियसली रह जाता है फिर मैं भाई को बोलूँगा, भाई आपकी पूरी मदद करेगा, ठीक है। बाय बाय। अब एक चीज़ तो रह गई भाई, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।